नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है अध्यात्म में हिंदू धर्म के अंतर्गत छठ पर्व यानी छठ पूजा। जो छठ पूजा है ये आस्था का महान प्रतीक है और इस आस्था के महान प्रतीक को हम लोग छठ पूजा, छठ महापर्व के रूप में मनाते हैं। जो छठ पर्व है इसका प्रारंभिक स्रोत जो साहित्यिक रूप से प्राप्त होता है वो ऋग्वेद के देवी सूक्त से, रामायण से और महाभारत से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में सूर्य उपासना की चर्चा है, भगवान भास्कर के उपासना की चर्चा है और रामायण में भी माता सीता के द्वारा छठ पूजा करने का वर्णन है और महाभारत में द्रौपदी के द्वारा छठ पूजा किए जाने की चर्चा है। जो छठ पूजा है ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक मनाया जाता है। चतुर्थी को नहाय खाए और कद्दू भात का पर्व होता है। पंचमी को खरना महापर्व होता है। षष्ठी को संध्या अर्घ होता है भगवान भास्कर को और सप्तमी को सुबह अर्घ होता है भगवान भास्कर को। ये 4 दिनों का महापर्व है। जो छठ महापर्व है उसका ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम छठ पूजा है। सरकारी नाम इसका छठ पूजा है, लेकिन इसका अनेक स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम में छठ भी इसको कहते हैं, छठ व्रत भी कहते हैं, छठ मैया की पूजा भी कहते हैं, रनबे माई की पूजा कहते हैं। ये मिथिला में रनबे माई की पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। डाला छठ कहते हैं, सूर्य षष्ठी पूजा कहते हैं, सविता माई की पूजा कहते हैं, ये भोजपुर आरा के क्षेत्र में कहते हैं, और रनबे ठाकुर पूजा ये बंगाली लोग कहते हैं। अनेक स्थानीय नाम है इस महापर्व का। जो छठ महापर्व है ये वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करने का पर्व है। प्राकृतिक शक्तियों को जो है वो खुश करने का पर्व है, क्योंकि मानवीय जीवन प्राकृतिक शक्तियों के अधीन है। हम लोग सब प्रकृति के अधीन है, इसलिए प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति को खुश करने के लिए, प्रकृति को बनाए रखने के लिए छठ पूजा विशेष महत्व रखता है। और जो छठ पूजा है ये देखिए प्रकृति की पूजा है और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब की पूजा होती है। उषा की पूजा है यानी भगवान सूर्य की पूजा है, प्रारंभिक रूप सुबह के रूप की। वायु की पूजा है, जल की पूजा है और देवी षष्ठी की पूजा है। देवी षष्ठी को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है और भगवान सूर्य की बहन देवी षष्ठी की इस रूप में पूजा होती है, छठ मैया के रूप में। ये सभी प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित ये पूजा है और इन प्राकृतिक शक्तियों में जो सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं, जो दृश्य हैं, विजिबल हैं, उनमें भगवान सूर्य हैं, भगवान भास्कर हैं। भगवान सूर्य ही इस पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत हैं और यही भगवान सूर्य से आने वाली ऊर्जा से इस पृथ्वी पर जीवन संचालित होता है। जीवन क्रम जो इस पृथ्वी पे चल रहा है ये सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा से इस पृथ्वी पर जीवन चक्र संचालित हो रहा है। इसलिए भगवान भास्कर को इस महापर्व पर हम लोग सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। जो छठ महापर्व का प्रारंभ माना जाता है
कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे, तो 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ने अनेक कार्य को संपन्न किया, जिसमें एक बड़ा कार्य था अधर्म पर धर्म की विजय, राक्षसी प्रवृत्ति का नाश। और इस राक्षसी प्रवृत्ति की नाश के अंतर्गत भगवान राम ने रावण का वध किया। और ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के पाप को समाप्त करने के लिए, रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए तात्कालीन ऋषि मुनियों ने भगवान राम को और माता सीता को यह आदेश दिया कि आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ करके इस पाप से मुक्ति पाइए। और ऋषि मुनि का यह आदेश भगवान राम और माता सीता को ने ग्रहण किया। और उस समय के एक महान ऋषि मुदगल ऋषि थे। जो मुदगल ऋषि थे उन्हीं के नाम पर मुंगेर शहर का नाम है। मुंगेर नाम मुदगल ऋषि के नाम पर। और तत्कालीन मुदगल ऋषि ने भगवान राम और माता सीता को आमंत्रण भेजा कि आप मुंगेर आइए और इस मुंगेर तपोवन में यहाँ आकर के यज्ञ को संपन्न कीजिए और भगवान सूर्य को की पूजा कीजिए। तो मुदगल ऋषि के ही आमंत्रण पर भगवान राम और माता सीता मुदगलपुरी यानी वर्तमान मुंगेर पधारे, जहाँ मुदगल ऋषि का आश्रम था। और यहाँ पर रह करके भगवान राम और माता सीता ने यज्ञ को संपन्न किया। साथ ही माता सीता ने पहली बार छठ पर्व किया, छठ मैया का पूजन की। जहां पर माता सीता ने छठ मैया की पूजन की, वो जगह मुंगेर में सीता मन पत्थर, जो सीता चरण के नाम से प्रसिद्ध है, यहीं पर माता सीता पहली बार छठ की। जो सीता चरण है ये मुंगेर के गंगा नदी के बीचों बीच में एक शिलाखंड पर यह मंदिर बना हुआ है, सीता चरण मंदिर। और इस सीता चरण मंदिर में माता सीता का पद चिन्ह है, चरण चिन्ह है, जिनकी पूजा की जाती है। और इस सीता चरण मंदिर की विशेषता है कि गंगा नदी के बीच में होते हुए भी कितना भी पानी नदी में गंगा में क्यों नहीं आ जाए, कितना भी भीषण बाढ़ क्यों नहीं आ जाए, यह मंदिर नहीं डूबता है। यह मंदिर आज भी भव्य रूप में स्थापित है, भव्य रूप में यह मंदिर विराजमान है। इस वीडियो में इतना ही। भारत में बहुत सारा सूर्य मंदिर है। हालांकि 12 सूर्य मंदिर की मान्यताएं हैं हिंदू पौराणिक कथा में, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जो मंदिर महत्वपूर्ण है उनमें बिहार के औरंगाबाद जिले में देव सूर्य मंदिर है। और यहाँ भी यह मान्यताएं हैं कि पहली बार देव सूर्य मंदिर में ही छठ पूजा की गई, ऐसी हिंदू पौराणिक मान्यताएं हैं। और देव सूर्य मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तगण छठ पूजा करते हैं हर वर्ष। दूसरा, उड़ीसा में कोणार्क में सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तीसरा, जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है। चौथा, मोढेरा सूर्य मंदिर है गुजरात में। और पांचवा, बिहार के पटना में उलार सूर्य मंदिर है। ये 5 सूर्य मंदिर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। और भगवान भास्कर की आराधना सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी ही करें, यह सत्य नहीं है, यह सही नहीं है। क्योंकि भगवान सूर्य इस पृथ्वी पर न केवल मानव
बल्कि इस पृथ्वी पर सभी सजीव जगत के रक्षक हैं, सभी सभी जगत के ऊर्जा के संवाहक हैं। इसलिए सभी लोगों को भगवान भास्कर की आराधना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भगवान भास्कर की जय। नमस्कार।